हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मैथ को पढ़ने वाले हैं। मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। लगातार तैयारी कराई जा रही है। क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का आपको टाइम टू टाइम कराया जा रहा है, टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जा रहा है, सब कुछ आपके क्लियर करा दिया जाएगा। आप लोग केवल करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है बस। जो नोटिफिकेशन जाए उसको अच्छे से देखो, आपका सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। और आपके 10 दिन बाद चैप्टर बाय चैप्टर हर एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, साइंस का फर्स्ट चैप्टर से एंड सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर से। ऐसे में आपका कुछ रह नहीं जाएगा, चिंता नहीं करना है बस। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्लास आप लोगों को दिए जाएंगे। चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई एंड चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। जिसकी लंबाई, जो उसकी लंबाई है ना, अपनी चौड़ाई, जो जैसे लंबाई चौड़ाई दोनों होती है, कोई खेत है, कोई यहाँ बाग है, बाग की लंबाई है चौड़ाई है, बट उसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, एक्स। तो आपकी जैसे देखो, आपकी माना लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो आपको क्या होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4। तो मान लो अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा, तब उसके बराबर होगा। समझ जाओगे जब मैं लगाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट समझ जाता है। ठीक है, चलो फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक आयत के आकार की बाग है जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग मान लो, माना बाग की लंबाई, बाग की जो लंबाई है वो कितना है, x मीटर है। कितना है, x मीटर। और चौड़ाई क्या मानोगे, चौड़ाई, चौड़ाई y मीटर है। क्या है, y मीटर है। चलो आपने मान लिया चौड़ाई y मीटर है। और परिमाप कितना है, जो जो आपका बाग का अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप, ये याद रखना है। ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है बच्चे पार्टी, कितना है, वो है 36 मीटर। कितना है, 36 मीटर। ओके, अब देखो भाई, अगर 36 मीटर ये है तो आप सोचो कि हमें कैसे लगाना है। अब कुछ नहीं है, अब आप तो यहां तक हो गया। अब देखो, आपको समझना क्या है, जो बाग की लंबाई और चौड़ाई है वो किसके बराबर है, 36 मीटर के। यानी कि जो आप यहां थोड़ा पॉइंट समझो, यहां जो बाग की लंबाई है और चौड़ाई है वो बराबर किसके है, 36 मीटर के। बस ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। अब केवल करना क्या है, सेंटर मार के चल देना है। ठीक है, दूसरा देखो, ये आपका हो गया सब कुछ, x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर। अब देखो, तथा, तथा आपको लगाना है। अब एक बात समझो, इसमें लिखा क्या है, दूसरा देखो, लिखा है कि जिसकी लंबाई, जिनकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है, लेकिन हमें करना क्या है, x बराबर y करना है। अब जैसे हम हैं और आप हो, एक और लोग हैं, तो हमारे पास अगर 4 रुपए ज्यादा है तो उसके 4 और दोगे ना, तब उसके बराबर होंगे। जैसे हमारे पास 100 थे, आपने 4 और दिया, हमारा 104 हो गया, लेकिन आप उसे भी जब 4 रुपए दोगे तब उसके बराबर होगे। यानी कि लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमें चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 ज्यादा है। x का मान समझ लो 100 है, तो इसमें जब 4 जोड़ोगे तब इसका मान 100 आएगा, क्योंकि इन दोनों को हमें बराबर करना है। और अगर आपको बराबर करना है तो जिसके पास जितनी कमी होती है उतना हमें देना पड़ता है। अब इसके पास 4 की कमी थी, क्योंकि ये चौड़ाई जो है 4 ज्यादा था और इसके पास 4 की कमी थी, तो इसमें मैंने 4 ऐड कर दिया, दोनों लोग बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझो सब कुछ आपका हो गया क्लियर। अब करना क्या है, यहां से एक काम करो, एक्स वाई आप इधर कर लो, यहां x है, x एंड इधर आप y कर लो माइनस में। इधर प्लस में है, अगर प्लस जो होता है बराबर के इधर जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ओके, इक्वल टू किसके है, यहां 4 के। ओके, 4 के बराबर है। अब तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आप अब तुरंत निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहां से आप कैसे निकाल सकते हो ये तो आप सोच रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां करना क्या है, जैसे आप जैसे प्रतिस्थापन विधि से लगाते हो, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो, सेकंड कर लो। ठीक है, अब इसे आप करो क्या कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 36।
एंड ये कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, हो गया ना। अब देखो करना क्या है, यहां अगर आप हल करोगे तो यहां देखो, यहां आप जोड़ने पर अगर जोड़ोगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहां आपका y से y जाएगा, कट हो जाएगा, एंड यहां हो जाएगा 2x इक्वल टू आपका ये 40 हो जाएगा, और x बराबर 40/2 इक्वल टू x बराबर 20 आ जाएगा। यहां x का मान कितना आया 20 मीटर। चलो x का मान तो आपने 20 मीटर निकाल लिया ऐसे वैसे करके, लेकिन अब y का मान कैसे निकालोगे? अगर भैया एक लोग आ गए तो दूसरों को लाने में दिक्कत नहीं होता। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, चलो इसी से हम निकाल लेते हैं। 36 है तो x का मान हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 36 माइनस x, और y बराबर आपको 36 में से 20 घटाना है, और y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 16 ये घटाओगे तो 16 तो आएगा। चलो बस x और y का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, दोनों विमाएं तो आपको ज्ञात हो गई, तो आप यहां एक काम करो, दोनों आपको ज्ञात हो गया तो यहां आप लिख दो कि बाग की लंबाई, अब बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई, बाग तो ऐसे लिखा है वैसे ऐसे लिख दो, और चौड़ाई दोनों हमें हो गया ज्ञात। अब भैया ज्ञात हो गया तो मैं मान लिख देता हूं, बाग की लंबाई 20 है और ये कितना है 16। देखो ये 4 ही तो अधिक है, देखो अभी भी देख लो कि मैंने कहा था कि बाग की लंबाई 4 अधिक से चौड़ाई से, तो ये 16 है तो इसमें 4 और ऐड कर दो 20 हो गया, कुल मिला के वही चीज आया है। ठीक है, यहाँ 4 अधिक है बाग की लंबाई और चौड़ाई बाग से लंबाई से 4 कम है, तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत हो कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, क्योंकि मैं जितना अच्छा आपको बताया हूं आई होप कि ऐसा कोई चीज रह नहीं होगा कि आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, चलो फिर इसे नोट कर लो, नोट नहीं कर रहे हो आप लोग थोड़ा सा गलत कर रहे हो, क्योंकि आप लोग नोट्स बना लो, बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, आप नोट्स देख कर ही चले जाओगे ना, तो आप लोग वहां आसानी से लिख सकते हो। तो आप लोग अभी से नोट्स बना लो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स बना लो, जो स्टूडेंट नोट्स बनाए हैं कमेंट करना, ठीक है जरूर। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा और लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड करना है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा लिखो। क्या लिखा हुआ है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एंड एक आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल आपका है 2528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा और लिखना है। क्षेत्र की लंबाई सब कुछ समझो और सब कुछ आप लगा लोगे चुटकियों में, जो मैं बता रहा हूं अगर जितना मैं बता रहा हूं सबको लगाओगे तो भाई आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई से 2 गुनी से, देखो समझना थोड़ा सा आपको मतलब फंसाने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी से एक अधिक है, मतलब जो उसकी चौड़ाई है उससे जो इसकी लंबाई है वो 2 गुनी है, यानी कि x होगा तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। चलो अभी आपको समझ में आएगा, 2 गुनी से एक अधिक है, एक अधिक है। चलो ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहां मैं सीधा लिख देता हूं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करना तो मैं आपको बता दूंगा ओनली 2 मिनट में, क्योंकि अगर आप कहो तो मैं बहुत जल्दी बता दूं, लेकिन मैं सोचता हूं आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलो लंबाई चौड़ाई हम ज्ञात करते हैं। देखो करना क्या है, पूरा मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ लेता हूं। निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, अर्थात आपका वो जो समीकरण मिलेगा वो द्विघात का मिलेगा। चलो ठीक है, आपको इसे द्विघात समीकरण केवल लाना है, वो द्विघात समीकरण का हो उसकी 2 घातें हों, ठीक है बस, और हल नहीं करना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल जो क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी से एक अधिक है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, चलो भूखंड की लंबाई आप क्या मान लो, जैसे चौड़ाई और लंबाई आप चौड़ाई x मान लो, भूखंड की चौड़ाई x माना, थोड़ा भाई टाइम लगेगा लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है भाई x है, ठीक है x है,
चलो x मान लिया। अब आपकी लंबाई क्या होगी, जैसे चौड़ाई तो मैंने x मान लिया, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है। अगर द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है तो जो दिया है, जैसे वो तो था दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमें उससे दोनों बराबर करना था, लेकिन हमें यहाँ बराबर नहीं करना है, हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में दिखाना है। ठीक है, बराबर हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ दो गुनी से, इसकी दो गुनी से मैंने दो गुनी से एक अधिक कर दिया, कर दिया ना, कर दिया मीटर में। अब हमें इसे बराबर नहीं दिखाना, अगर बराबर दिखाना होता तो हमें इसमें दो गुनी से एक अधिक करना पड़ता, जो अगले क्वेश्चन में भी मैंने किया है। ठीक है, चलो ये हो गया काम। अब देखो आप क्षेत्रफल, जो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, भू आयताकार है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब जैसे आयताकार चाहे भूखंड हो और चाहे दुनिया हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आयत की क्षेत्रफल होता है वही भूखंड का क्षेत्रफल होगा, वही आपका चाहे पूरे महल का क्षेत्रफल होगा, चाहे ताजमहल का क्षेत्रफल, सब वही होगा। तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई है इंटू चौड़ाई है। मैं फुल नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत नहीं है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों को ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एंड आपका क्या है, 2x है प्लस 1 है एंड इंटू एक्स है। ठीक है, एंड आपको मीटर में करना है ना, चलो मीटर में, लेकिन हाँ एक काम याद रखना, वर्ग मीटर लिख लो। क्यों, क्योंकि भाई ये क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर रहता है क्षेत्रफल में। ओके, अब देखो इसकी यहाँ 2x² हो जाएगा एंड प्लस 1। अब एक बात याद रखना भाई, देखो अभी तक तो आपने ये किया, लेकिन नहीं, इसका x से गुणा होगा x ही हो जाएगा, 2x² एंड x से इसमें 1 से गुणा होगा x हो जाएगा। अब ये आया वर्ग मीटर। चलो इतना तो आपको पता चल गया। ठीक है, वर्ग मीटर, लेकिन कुछ और दिया था ना आगे, देखो इसमें दिया था कि क्षेत्रफल जो है किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब करना क्या है, इसको क्या करना है कि इसके बराबर लिख देना है, बस अब कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ 2x² है प्लस x है, तो यहाँ इसके बराबर लिख देना है 528 के, एंड करना क्या है, इसको इधर कर लो, 2x² प्लस x एंड माइनस 528, और इसको 0 के बराबर दिखा दो, घात 2 हो गया। ठीक है, दो घातें हो गई। अब आपका ये जो है द्विघात समीकरण के रूप का हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व नहीं करना है, केवल इसी के रूप में दिखाना था, निरूपित करना था कि ये दिखाओ कि द्विघात समीकरण के रूप का। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण के रूप का मैंने दिखा दिया। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप का मैंने दिखा दिया। यही इतना करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, और इतना ही लगाना है, कहीं भी आप देख लेना। चलो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, निर्देशांक ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ x एंड y का मान ज्ञात करके आपको मतलब कॉमा में लिख देना है। जैसे 1 कामा 2 आया, या फिर 4 कामा 5 आया, जो आए। ठीक है, एक्स वाई का मान ज्ञात करके, लेकिन इसमें आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा जो आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ईजी हो जाएगा, अभी देखना। ठीक है, देखो यहां देखो ऊपर देखो कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 17 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितना काटता है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका है क्या, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं आपको सबको लिख देता हूं कि जो जो आपके दिए हुए हैं, माना अब सब पहले मैं एक बात लिख देता हूं जो आपको ज्ञात करना है एक्स वाई का। माना जो रेखाखंड है, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, और हमें यही ज्ञात करना है जो विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक x, y। चलो अब हमें एक्स वाई का मान ज्ञात कर लाना है, और ऐसे जो कॉमा लगाकर लिखा है वही लिख देना है, एंड आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका ज्ञात कर लेना एक्स और वाई का मान, बस कोई दिक्कत नहीं।
अब आप एक सूत्र याद रखना, पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। x1 क्या दिया हुआ है, x1 आपका कितना दिया हुआ है -1, ये देखो यही है -1। एंड चलो आपका y1 क्या दिया हुआ है, y1 ये है ये देखो कितना दिया हुआ है, 17 नहीं सॉरी 7 दिया हुआ है, ये 17 नहीं है, ठीक है 7 है, याद रखना सॉरी 7 है। चलो अब x2 कितना दिया हुआ है, जैसे इसका आगे आगे वाला x है, आगे वाला जैसे ये x1 है ये x2 है, चलो 4 दिया हुआ है। y2 कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। ओके कोई दिक्कत नहीं। तथा अब यहाँ होगा थोड़ा, यहाँ m1 क्या दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 2, यही चीज जो रेशियो में लिखा हुआ है। m2 कितना दिया हुआ है 3। ये हो गया भाई पूरे क्वेश्चन का एक डिटेल मान, जो कि सभी स्टूडेंट को कठिन लगता है। बस अब फार्मूला याद हो तो सब कुछ कर लोगे, जो कि मैंने एक ट्रिक में बताया था, एक मोटिवेशन वीडियो में बताया था कि फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो x इक्वल टू आपका क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 एंड m1 प्लस m2। ओके अब देखो इसको आप याद रखना, जैसे आपको पहले m1 लिखना है, m1 के साथ हमेशा x2 रहेगा और m2 के साथ हमेशा x1 रहेगा। याद करने का ट्रिक क्या है, 12 21, 12 मतलब होता है m1 एंड यानी कि m1 x2 12 हो गया, एंड 21 यानी कि m2 x1। अब भाई थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ 12 21 याद रखोगे एंड आगे mm लिखना है, m1 x2 एंड m2 x1 अपान लिख देना m1 प्लस m2। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब सभी का मान रख के आप हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो m1 का मान कितना है 2 है, ठीक है, इनटू x2 का मान कितना है 4 है, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, इनटू x1 का मान कितना है -1 है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ आप देखते चलिए, ऊपर सब कुछ मैंने लिख दिया है, इसीलिए ऑलरेडी सब लिख दिया है। एंड यहाँ 2 + 3, m1 ये है m2 ये है। अब इसे अगर हल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आपका 4 दूनी 8, ठीक है, एंड यहाँ प्लस एंड माइनस हो जाएगा -3 अपान यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5। अब इससे अगर आप घटाओगे तो 5/5 और ये कट के बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ अब आपका मान आया है, x का मान कितना आया है 1। चलो x का मान तो आपका 1 आया है, लेकिन अभी y का मान ज्ञात करना है। तो y के मान में कुछ करना नहीं है, x2 के स्थान पर y2 कर देना है और x1 के स्थान पर y1 कर देना है, बस यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जैसे y बराबर हो जाएगा m1 एंड यहाँ x2 के स्थान पर y2 कर देना है, ठीक है, एंड प्लस m2 एंड x1 के स्थान पर y1 कर देना है, एंड अपान m1 प्लस m2। ओके अब देखो भैया ये करना क्या है, मान रख के आपको हल कर लेना है। यहाँ m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 3 एंड ये y1 7 है। चलो ठीक है, सबका मान अगर आप ज्ञात कर लेते हो तो फार्मूला पर बात आता है, फार्मूला भी याद कर लेते हो, उसमें सब में 12 21 वाला लगाओ ट्रिक और आपको ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, फिर वही बात आया, यहाँ देखो ये आपका 7 त्रिक 21, देखो समझना 7 त्रिक 21 एंड प्लस ये आपका 3 दूनी 6 -6 बटे 5। अब ये आप घटाओगे तो कितना आएगा 15 आएगा बटे 5, बड़ा वाला चिन्ह लिया जाएगा प्लस वाला, ये आपका आ जाएगा 3। अब आपको जो ये आपका कितना आया, y का मान आया 3, तो y का मान अगर 3 आया, x का मान कितना आया 1 आया, तो अब आपका क्या होगा निर्देशांक क्या होगा, चलो बताओ जल्दी से बता ही दो, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था x, y और x का मान है 1 एंड y का मान है 3, तो निर्देशांक आपको क्या आएगा x 1, 3, आपको ब्रैकेट छोटा वाला लगाना है। बस यही आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, छोटा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट।
आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़िए, माइंड में सेट कीजिए एंड आराम से लगा लीजिए। करना क्या है, आपको लिखा हुआ है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है हैंड राइटिंग, इसमें बहुत अच्छा लगा। देखो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस साइन ए एंड अपान 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, मैं इसे पूरा पूरा आपको समझाऊंगा। इसमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, वरना अच्छा आपको दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसमें दोनों पक्षों को हल करना है। अब दोनों को पक्षों को हल किया जाएगा, तो चलो दोनों पक्षों को हम लोग हल ही कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसे ऐसे लिख लो जैसा लिखा हुआ है इधर वाला साइड, या फिर ये अब इधर थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा करनी आपको नीचे तक ले जाना है। जैसे आपने पढ़ा है, जैसे सेक ये माइनस टेन ये लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपको एक ही पक्ष को हल करना है। मैं इसी को हल कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। आपका वो अलग है, ठीक है। यही आपको मैं अभी हल करके दिखाता हूँ। सेक ये माइनस टेन ये आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको जैसे देखो यहाँ लिखा क्या है, 1 माइनस साइन ये लिखा हुआ है, ठीक है, एंड अपान, अभी मैं उतना ले आऊँगा जुगाड़ से क्योंकि आ जाएगा। और आपको कुल मिला के इसमें आपको आइडिया ही लगाना पड़ता है, कुल मिला के आपको लाना है उसके बराबर बस साइन ये। अब इसमें आप करो क्या, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। यहाँ आपको हर और अंश में, अंश और हर में क्या करना है, 1 माइनस साइन ए से गुणा कर देना है। दोनों में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए भैया, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। गुणा कर दिए। अब करना क्या है, अब तो यहाँ गुणा हो ही चुका है। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ होगा क्या कि जैसे अगर हमें अंडर रूट हटाना है, जैसे ये हो जाएगा कितना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और अगर आप देखो अंडर रूट हटाओगे तो सभी का स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ 1 माइनस साइन ये हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ये, क्योंकि अगर अंडर रूट लगाओगे तब स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन हमें अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर भी हट जाएगा। और नीचे हमें अंडर रूट लगाना है, तो अगर नीचे अंडर रूट लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब देखो थोड़ा सा समझो, यहां आप ये आपका ऐसे लिखा रहने दो, साइन ये अपान आपका जो अंडर रूट अभी लगा रहने दो। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, याद है, कुछ थोड़ा याद है कि नहीं, वो होता है आपके कॉस स्क्वायर ये के बराबर, कॉस स्क्वायर ये के बराबर, कॉस स्क्वायर ये के बराबर। अगर ये कॉस स्क्वायर ये के बराबर होता है तो देखो अब मेन आपका मेन आ रहा है, 1 माइनस साइन ये लिख दो, साइन ये, और अपान यहाँ आपका अंडर रूट स्क्वायर में है, अगर आप अंडर रूट हटाओगे तो आपका जो स्क्वायर है वो हट जाएगा और यहाँ साइन ये आ जाएगा। ओके, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों को अलग करने लगा है, 1 अपान कॉस ये एंड आपका माइनस साइन ये अपान कॉस ये, मतलब मैंने हर को क्या किया, अलग अलग कर लिया दोनों में। अब देखो आपको करना क्या है, 1 अपान कॉस, कॉस ये बराबर क्या होता है, सेक ये, माइनस साइन ये अपान कॉस ये इक्वल टू होता है टेन ये। और हमें यही तो सिद्ध करना था, क्या करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। और यही आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, यही आपको सिद्ध करना था। देख लो सेक ये माइनस टेन ये, देखो सेक ये माइनस टेन ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया है और आपको भी ये समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे टॉप 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको टाइम लगेगा लगाने में, तो इसलिए आप लोग करना क्या कि ये क्वेश्चंस नोट कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इस चैनल पर अगर नए आए हो ना तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको क्लास 10 की फुल तैयारी
आल टू आल तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दो, उस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया जाएगा या फिर बन गया होगा, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे बन गया है या फिर बना दूं, ठीक है। तो फिर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।